बस आप तो कि ये जो भी अवस्था बन रही है, मैं अवस्था रूप नहीं, मैं ज्ञान रूप। देखो आप अभी महसूस करो कि ये जो अवस्था बदलती हुई जानने में आ रही है शरीर की, तो मैं बदल रहा हूं क्या? मैं कहाँ बदल रहा हूँ? मैं तो वही का वही हूँ कि नहीं? जो थोड़ी देर पहले था वही हूँ ना मैं, कि मैं बदल गया? जो थोड़ी देर पहले मैं हूँ वही अभी मैं हूँ ना, मैं कहाँ बदला? लेकिन मेरे ज्ञान में ये बदलती हुई अवस्था जानने में आ रही है, तो अवस्था बदल रही है कि मैं बदल रहा हूं? ये बेचैनी बढ़ रही है, ये जानने में आ रही है कि नहीं? किसके? मेरे। मैं कौन? वही जो पहले था वही अभी हूं, तो पहले भी जान रहा था, अभी भी जान रहा हूं, तो जानने वाला मैं हूं। ये बेचैनी मैं नहीं हूं। हाँ, इस शरीर की अवस्था मैं नहीं हूं। ख्याल में आया? मैं तो एक जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ऐसा अपने को अनुभव करो, ऐसा अपने को महसूस करो। आया ख्याल में? आया ना? पकड़ में आई? हाँ। अच्छा देखो अभी देखो, मैं वही हूँ कि नहीं जो सुबह था? हाँ, जो शास्त्र पढ़ता था वही हूं ना मैं, तो मैं ठीक है? अब जब जैसी अवस्था थी वो जानने में आती थी, शरीर की अवस्था जो है वो ये जानने में आ रही है। किसके? मेरे। तो मैं तब भी कौन था? जानने वाला। अभी भी कौन हूं? जानने वाला। तो ज्ञान अवस्था रूप हुआ कि ज्ञान ज्ञान रूप रहा? है ना? तो अपने को ज्ञान रूप अनुभव करो, अपने को चेतन रूप अनुभव करो। चेतना में चेतना रूप अनुभव करो, चेतना में अपने को देह रूप अनुभव नहीं करो। ये जो गे बन रही है ना आपको, आपने जीवन भर स्वाध्याय किया है, समझा है, तो ये शरीर की अवस्था गे बन रही है ना। ये जो शरीर में बेचैनी हलचल हो रही है, ये सब गे बन रही है ना। तो आप गे रूप अपने को नहीं देखो, इसको भिन्न देखो। हाँ, ये बेचैनी है, इससे अपना अपना उपयोग, इस बेचैनी से नहीं हटे तो आकुलता नहीं करो, लेकिन ये देखो कि मैं इसका जानने वाला। बेचैनी मैं नहीं, बेचैनी मेरा स्वरूप नहीं, ज्ञान मेरा स्वरूप है। हाँ। अच्छा ये बताओ, इस बेचैनी का अनुभव किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है ना, तो मैं अनुभूति आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या कह रहे? आ रहा है? हाँ, सुनना चाह रहे हैं? अपने मोबाइल से फोटो निकाल के दिखा दे भगवान की। हो गया मोबाइल में नहीं और हमारे बराबर। हाँ, अभी आप ख्याल करो, अभी आपको क्या ख्याल करना है? आपको ख्याल ये करना है कि ये शरीर मैं नहीं, शरीर की वेदना मैं नहीं, स्त्री पुत्र आदि मैं नहीं। ये जो अंकित है ना, इसको आप भिन्न द्रव्य देखना। मोह तो नहीं आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा। अपना ज्ञान स्वरूप पकड़ में आ रहा है, अपना ज्ञान स्वरूप पकड़ में आ रहा है, बहुत अच्छा। मैं बस
जब शरीर ही मेरा नहीं है, मेरा तो सदाकाल ज्ञान है स्वरूप, है ना। अभी देखो आप बचपन से अब तक का सारा अभी ख्याल में ले लो, तो हमेशा मैंने ज्ञानी तो किया है। बचपन में बचपन रूप किया, जवानी में जवानी रूप किया, जब जैसे भाव हुए उन भावों का भाव रूप ज्ञान किया, तो वे भाव तो सब बदल गए, अवस्थाएं भी बदल गई, लेकिन मेरा ज्ञान स्वभाव थोड़ी बदला है। तो जो नहीं बदला वो कौन नहीं बदला, मैं नहीं बदला, और मेरा स्वभाव नहीं बदला। कौन सा स्वभाव? ज्ञान स्वभाव। बस यही मैं हूं, उसमें अपनापन करके उसको पकड़ लो, बस उसी की कोली भर लो, उसी को अपने से उसी में चिपक जाओ कि मैं तो ये हूं। उसी रूप बस। में मैं कहाँ होता हूँ मैं अन्य रूप? बोलो कब होता हूँ? किसी काल होता हूँ क्या? और अभी भी कहाँ हो रहा हूँ? बोलो। रखना नहीं। अच्छा बताओ, अगर मैं अभी शरीर की वेदना रूप हो जाता, तो इस वेदना को जानने रूप कार्य किसने किया? ठीक, अभी मेरे जानने में आ रही है कि नहीं? तो इस वेदना को भोगना नहीं है, जानना है। क्या कहा? ये जो शरीर में तकलीफ है ना, को भोगना नहीं है, इसको जानना है। और भोगना किसे है? अपने ज्ञान स्वभाव को। उसमें जो अपनापन आया ना, उस अपने पने को भोगो। जैसे किसी को करोड़ रुपए मिल जाए, तो मैं इसका मालिक, ये करोड़ रुपए मेरे, तो उस मेरे पने के आनंद को भोगता है कि नहीं भोगता? तो ऐसे ही ये एक ज्ञान मेरा स्वरूप है, एक मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। इसके आनंद को भोगो आप इस समय। मेरे में बेचैनी हो रही है, आकुलता को नहीं भोगना मुझे। हाँ, ये आकुलता बेचैनी है, मोह का कार्य है, और उसे जानना ये मेरा कार्य है। बराबर? क्या कहा? अभी भी अगर बेचैनी भी आए ना, तो घबराना नहीं, उसे अंदर में ये जानना कि ये बेचैनी मोहजन्य है, और इसको जानना ये मेरा स्वभाव है, और मैं अपने स्वभाव में हूं, जान रहा हूं ना, बेचैनी को भी मैं जान रहा हूं ना, तो मैंने अपना स्वभाव कहां छोड़ा? देखो कितने आनंद की बात आ गई। हाँ हाँ हाँ, है। मैं ज्ञान स्वरूप ही था, अभी देखो इस उदय के काल में भी मैं ज्ञान स्वरूपी ही हूं। हाँ, हूं कि नहीं ज्ञान स्वरूपी? अभी जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारा का सारा है किसके आ रहा है? मेरे। तो क्यों आ रहा है मेरे? ज्ञान स्वरूप हूं। हाँ मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञान स्वरूप कौन होता है? ज्ञान स्वरूप तो चेतन तत्व होता है, आत्मा होता है। तो आत्मा में कुछ थोड़ी बिगड़ता, मैं आत्मा हूं, मेरा थोड़ी कुछ बिगड़ रहा है, मैं तो अमूर्तिक चेतन सत्ता हूं। और क्या है? अभी देखो क्या हो रहा है, बताओ। आप अपने को अभी पूरे, जैसे मैंने बोला था ना, जहां हाथ है वहां महसूस करो, अंदर ही अंदर, बोलने की जरूरत ही नहीं है, हाथ हिलाने की जरूरत ही नहीं है ना? आता है ना महसूस पना, आता है कि नहीं आता? तो वो किसे आ रहा है महसूस पना? वहां मुझे आ रहा है, तो मैं वहां हूं। मैं कौन? कि वो ज्ञान जो जान रहा है। किसको जान रहा है? अपने को जान रहा है। इस सर्वांग में अपने को जो ये महसूस पना चल रहा है ना, बस अपने होने को देखो, महसूस करो, शांत। एकदम शांत। जैसे आपसे कोई पूछे आप कहाँ हो, तो मैं यहाँ हूं। आपको अपना होना महसूस में आता है कि नहीं आता?
तो अपनी अस्थि से देखो अपने आप को, अभी अपनी अस्थि ज्ञान में देखो, चेतना रूप देखो, महसूस संवेदन रूप देखो, शरीर रूप मत देखो। ठीक है, आ रहा है ना नजर? नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवम गनिम पत्ते ओच्छामि समय पावड़ निर्मो शुद्ध केवली भणिनम। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, है ना, ऐसे ऐसे एक हूँ। बोलो कैसे एक हूँ? कि मैं वही का वही हूँ और वैसा का वैसा हूँ। हैं? अब बोलो, ये शरीर की अवस्था बदल रही है, ये तो इस रूप में नहीं हूँ। क्या कहा? इस शरीर की अवस्था आपको क्षण क्षण बदलती हुई जानने में अगर आ रही है, मैं हूँ और इस अवस्था को जान रहा हूँ, तो जान रहा हूँ इस अवस्था को, तो मैं एक रूप हूँ कि नहीं जानने वाला, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्वीकार कर रहे हैं, बराबर हैं, ख्याल में आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं एक हूं। और बोलो शरीर रूप हुआ क्या? नहीं हुआ ना, अभी भी ज्ञान रूप हूं ना। अब शरीर की अवस्था देखो कैसी हो रही है, लेकिन मेरा उपयोग रूपी है। अभी जैसा जानना पहले हो रहा था, ऐसा जानना अब हो रहा है। अब गे बदला तो गे जैसा जानना होगा ना। क्या कहा है? जीभ पे नमक आएगा तो खारा जानने में आएगा, मिश्री आए मिश्री मिठास जानने में आएगी। अभी शरीर की जो अवस्था चल रही है वैसी जानने में आ रही है, लेकिन मैं इस रूप हो रहा हूँ कि मैं ज्ञान रूप हूँ? ये पकड़ो बात। क्या कहा है? आ रहा है समझ में? तो मैं इस शरीर की परिणति रूप थोड़े हुआ, तो अभी भी ज्ञान स्वरूप हूँ, इसलिए इसकी बदलती हुई परिणति मेरे जानने में आ रही है। करो भेद ज्ञान। अभी देखो, जो पढ़ते थे आज प्रत्यक्ष देखो। हाँ, कि देखो शरीर की अवस्था बदल रही है और मैं वही का वही हूँ और इस बदलती हुई अवस्था को जान रहा हूँ। हाँ अंकित, मैं सोच रहा हूँ कि अब ना इनको दिमाग पे जोर ना डालें हम। सुनने में अगर इनका उपयोग दिमाग पे जाता है तो नहीं डालें। बस एक कहता हूँ, इनकी अवस्था हो कि ये अंकित समझ रहे हो? अंकित, आशीष आशीष आशीष, ये पूरे अपने में अपने को शिथिल उपयोग छोड़ दें, ढीला छोड़ दें और शांतता का अनुभव करें और बस नमोकार मन सुनाते रहो। जी जी, उसमें उपयोग इनका जो है ना स्ट्रेस लेगा। जी क्या? और आपके मोबाइल में अगर कोई अनंत भगवान का फोटो होवे तो इनकी आंख खोल के वो दिखवा दो, तो थोड़ा सा इनको दर्शन हो जाएंगे भगवान का।
टीवी है उसमें डाल दीजिए। ठीक है पंडित जी, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। अभी वो दिख नहीं रही ना मेरे को। हाँ बराबर, अब दिख गई। शांत, बस केवल महसूस करो अपने आप को। स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा तंद्राम। ज्ञाते भक्ति में बताओ। केवल महसूस करो अपने आप को शांत, बिल्कुल उपयोग ढीला छोड़ दो, नहीं सोचो। आगे खोलिए। इतना नहीं है कुछ भी, एकदम शांत। आप शांत होते ही आपको सर्वांग में चेतना फील होने लग जाएगी, बस अपने आप में, बस उसी रूप एक शांत हो जाओ बस। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, सब साहुनम, नमो शेखर जी की तस्वीर आपके वहाँ सब साहुनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम। ये नहीं, ये तो उस पर चल रहा है जूम पे। हाँ, तो ये तो शायद अगर उनको बोलेंगे ना तो शायद यूट्यूब पे डाल देंगे, सबके लिए लाभदायक है। इसके बाद और किसी को भी अगर देंगे तो चालू कर देना। सब साहुनम, नमो अरहंतानम, हुआ ना, वो फिर कल उस पर डाउनलोड हो जाएगा। फिर आज अगर मिस किया है तो कल फिर यानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोई सब साहुनम। आपका अपने अंतर में वेद ज्ञान चल रहा है जो बताया था। आवाज आ रही है आपको? नमोकार में समझ में आया? हाँ बहुत अच्छा। अपना उपयोग इस शरीर से हटाना है ना। बस या तो जो आपने अभी ज्ञान तत्व की बात सुनी है तो आप अपने अंतर में उसकी विचारणा रखो बस। जैसे जैसे हम अपने कमरे में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो तो बाहर सड़क पे कोई भी आता जाता है तो अपने पता नहीं चलता,
तो ऐसे अपने उपयोग को अपने में समेट लो, तो अपने को फिर शरीर बाहर है तो उसका कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? हाँ, और अगर मान लो शरीर की आवाज आए भी तो आप विचार करो, ये तो बाहर है मेरे से, मेरे चतुष्टय से भिन्न है बिल्कुल, मैं तो एक ज्ञान हूं। बस जिस ज्ञान में ये जनित रही है ना, जिस ज्ञान में इस शरीर की अवस्था झलक रही है, वो ज्ञान में हूं। हाँ, इस शरीर में नहीं हूं। बराबर, इस शरीर का परिणाम जो जानने में आ रहा है वो भी इसी बात को बता रहा है कि तू ज्ञान स्वरूप आत्मा है। यदि ज्ञान स्वरूप नहीं होता तो अब बोलो इस शरीर की अवस्था जानने में कैसे आती? अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? किसे आ रही है? मुझे आ रही है ना? तो हर अवस्था को कौन जान रहा है? हर अवस्था को कौन जान रहा है? हर अवस्था को कौन जान रहा है? हर अवस्था को मैं जान रहा हूं। तो हर अवस्था को मैं जान रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं जानने वाला हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ये इस बात का ही तो द्योतक है। बस यहां अपना उपयोग लगाओ। बार बार शरीर के सन्मुख जाता है उपयोग तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी अपने को फिर यही प्रसिद्ध करो, यही सिद्ध करो कि देखो ये शरीर की अवस्था जानने में आई। किसके जानने में आई? मेरे। किस साधन से जानने में आई? ज्ञान साधन से जानने में आई। तो मेरे पास तो ज्ञान साधन है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अब जब ज्ञान स्वरूप हो तो जानूंगा ना। अब जैसा ज्ञेय होगा वैसा जानने में आएगा ना। अब शरीर की जो अवस्था हो रही है वो जानने में आ रही है, इसलिए मुझे कोई आकुलता नहीं है, मुझे कोई विकल्प नहीं है। शरीर का परिणमन चाहे जैसा हो, क्योंकि मैंने जान लिया है, मैंने ये जान लिया है कि ये परिणमन मेरा नहीं है, ये शरीर का परिणमन है। आज मुझे ये बात ख्याल में आ गई, मेरा तो ज्ञान परिणमन है। हाँ, मेरा परिणमन तो जानना है, ज्ञान स्वरूप मेरा परिणमन है। ये मेरा परिणमन नहीं है, ये शरीर का परिणमन है। हाँ, और ये जो अभी शरीर की अवस्था बन रही है और इसमें कदाचित कोई आकुलता भी आ रही है ना आपके भीतर में, तो उसे भी ये जानो कि इस आकुलता को भी किसने जाना? ये आकुलता भी जानने में आई। इस आकुलता को किसने जाना? मैंने। किससे जाना? ज्ञान से। तो मैं आकुलता स्वरूप की ज्ञान स्वरूप। और आकुलता का वेदन किसने किया? मैंने। अनुभूति स्वरूप। आकुलता मेरा स्वरूप नहीं है, अनुभूति मेरा स्वरूप है, ज्ञान मेरा स्वरूप है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करो। अभी ये प्रयोग का काल है, ये सोचने का नहीं है, ये याद करने का नहीं है, ये काय का काल है। ये प्रैक्टिकल अनुभव करो, जो जीवन भर पढ़ा है ना, अब उसका अनुभव करो। अभी देखो शरीर की अवस्था ऐसी होने पर भी मैं उपयोग स्वरूप हूं कि नहीं, ऐसा अनुभव करो। अभी देखो प्रत्यक्ष, ख्याल में आया? बस मोह कैसे उपज सकता है मुझे? मैंने तो मोह को जीत लिया है। अब मोह कैसे आएगा उदय में? जब मैंने जान लिया कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मैं देह रूप हूं ही नहीं। ख्याल में आया ना? हाँ,
क्या बोला कि अब मोह कैसे उपज सकता है? अब बोलो, जब हमने शरीर को न्यारा देख लिया, न्यारा जान लिया, है ना? अभी जैसे गर्दन हिली तो जानने में आई ना, किसके? मेरे। अनुभव में आई, किसके? मेरे। तो मैं अनुभूति, मैं ज्ञान स्वरूप अभी अनुभव करो, विज्ञान करो कि ये गर्दन का हिलना एक गर्दन का कार्य है, और इस गर्दन को जानना ये मेरा कार्य है। अभी महसूस करो, देखो। और अपने अंदर में जिस ज्ञान में एक जनित रहा है, अपने को ज्ञान स्वरूप देखने के लिए बस केवल अभी एकदम उपयोग को शिथिल छोड़ करके फिर अपने को एक चैतन्य रूप देखो, बस संचेतन करो, अपना अपना होना महसूस करो। अपना होना महसूस करो। हो रहा है? हाँ, तो अब बोलो, मेरी सत्ता इससे भिन्न है कि नहीं? केवल एक चैतन्य हूं मैं तो, केवल एक ज्ञान दर्शन उपयोग में हूं मैं तो। अपने को गुणमाला थोड़ी देख रही हो, अपने को आत्मा देख रही हो ना? लग रहा है क्या मैं स्त्री हूं, गुणमाला हूं कि ज्ञान हूं? हाँ, बोलो। बहुत अच्छा। मैं मेरे को लग रहा है कि अब आप अपने को ज्ञान अनुभव कर रहे हो। अब मुझे मोह उपज नहीं रहा है कि मैं बीमार हूं, है ना? मैं ज्ञान हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर की अवस्था है, अभी प्रत्यक्ष देखो। और ये अंकित जितने भी परिवार के लोग हैं, इन्हें सबको संयोग रूप देखो। अंदर से बिल्कुल ममत्व भाव हटा लो अपना। मैं ना पत्नी हूं, ना मैं मां हूं, मैं तो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मुझे मोह नहीं उपजेगा। प्रत्यक्ष करो अभी मोह पर प्रहार, मोह को नष्ट कर दो बिल्कुल। बिल्कुल प्रमाद में नहीं आना है, पूरी जागृति के साथ में भेद विज्ञान करना है अभी। आंख खुले नहीं खुले कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्ञान सजग रहना चाहिए पूरी तरह से। आपको शरीर की अवस्था को अनुभव करके शिथिल नहीं होना, शिथिलता शरीर में है, मेरे ज्ञान स्वरूप में शिथिलता नहीं है। अपने अंदर विशुद्धता बढ़ना चाहिए पूरी तरह से, खुशी आना चाहिए। आज मेरे को ये अनुभव में आ रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। हो रहा है महसूस थोड़ा थोड़ा? कोई विकल्प है क्या? आशीष पूछना, कोई विकल्प है क्या? अभी कोई इच्छा तो नहीं है?
विकल्प तो नहीं है। चलो फिर सुनाए। आपको चर्चा में अच्छा लग रहा है? आपका उपयोग अपने अंदर में सजग है कि नहीं? क्या बोला आशीष? उपयोग सजग है? किया रेस्पॉन्ड? नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सब सावनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, सब 10-15 थोड़े ही सब सावनम, रूम है। अरहंतानम, नमो सिद्धानम, पासवर्ड दे दो। आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सब सावनम, उपयोगी चीज है। अगर मान लो रिकॉर्डिंग होने के हमारा और एंड टाइम में नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सब सावनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सब सावनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सब सावनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सब सावनम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सब सावनम। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी ऐस्परसी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चित पिंड मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर की का कुछ काम नहीं, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। अभी देखो है ना, महसूस करो मैं मुझ में रहने वाला हूँ कि नहीं। अभी देखो मैं मुझ में ही तो हूँ, कहाँ हूँ बाहर? मैं अपने में ही हूँ सदा काल, मैं हूँ ना। हाँ, इसी का नाम है मैं मुझ में रहने वाला हूँ। ऐसा लगता है शरीर में हूँ,
मैं अपने में ही रहता हूँ, अपनी सत्ता को छोड़ के, अपने चतुष्टय को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता। हाँ, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मेरा विश्राम है क्या पर में? अगर मेरा उपयोग शरीर के सन्मुख जाके जुड़े तो विश्राम मिलता है कि विकल्प? बोलो। तो इसलिए अपन को शरीर के सन्मुख जाना ही नहीं है। क्या बोला? अपने को शरीर के सन्मुख जाना ही नहीं है, अपने को तो अपने ज्ञान के सन्मुख रहना है। हाँ, यही विश्राम है, यही शांति है। अपने को एक सामान्य ज्ञान रूप देखना है ना, जहां भी विकल्पों में गए आकुलता। मुझे क्या विकल्प करना? जब मैं अपने में केवल ज्ञान हूं, मैं आत्मा हूं, है ना, तो मुझे क्या विकल्प करना? बोलो। विकल्प तो जब करूं ना, मेरे में कुछ होना हो, मेरे में कुछ होना ही नहीं है, मेरे में ज्ञान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। मैं सदा ज्ञान स्वरूपी हूं कि नहीं, तो मुझे क्या विकल्प करना? अगर मैं शरीर हूं तो मैं विकल्प करूं कि अच्छा हो, बराबर। इसमें क्या हो गया, ये ऐसा विकल्प करूं, मेरे में क्या हो रहा है? लेकिन मेरे में तो ज्ञान हो रहा है ना, इसमें जो कुछ भी हो रहा है मेरे में उसका ज्ञान हो रहा है। तो मैं ज्ञान स्वभावी हूं, इसलिए ज्ञान हो रहा है। और ये शरीर पुद्गल है, इसका कार्य ही जुड़ना बिछड़ना है। स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है ये, है? तो इसलिए मुझे क्या करना? मैं किसका विकल्प करूं? इसलिए मुझे अब कोई विकल्प नहीं है तो नहीं ना? हाँ, बस इसी का नाम विश्राम है। शांत अपने में विश्राम को प्राप्त हो जाओ। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक परिणति से अप्रभावी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देह रूप नहीं हुआ, मैं विकल्प रूप नहीं हुआ। अशुद्धता तो परद्रव के संयोग से आती है, मैं उस रूप थोड़ी होता हूं। संयोग का नाम अशुद्धता है। संयोग से भिन्न अपने को देखो, अभी शरीर से भिन्न देखो अपने को, ज्ञान रूप महसूस करो, देखो अभी कहाँ अशुद्धता है? बस यही मेरी शुद्धता है, है ना? मैं शुद्ध बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञान रूप हूं, अविरुद्ध, अपने स्वभाव को छोड़ के शरीर रूप नहीं होता, राग रूप नहीं होता, अपने स्वभाव से विपरीत नहीं जाता, बस ज्ञान दर्शन उपयोग में रहता हूं सदा काल, एक रूप रहता हूं सदा काल। और पर की माने शरीर की कैसी भी परिणति हो, उससे मेरा ज्ञान अप्रभावित रहता है। अभी अनुभव करो, देखो, बोलो उपयोग प्रभावित हो रहा है क्या? मैं प्रभावित कहाँ हो रहा हूं? ये शरीर की हलचल, शरीर में जो भी कुछ अवस्था बन रही है अभी, इसके बनने पर भी, नहीं होने पर भी मैंने अपना ज्ञान स्वभाव नहीं छोड़ा, मेरे में अभी भी जाननपना चल रहा है।
तो मैं इससे प्रभावित नहीं हूं। हाँ, अगर प्रभावित हो जाता तो मैं अपना जानने का कार्य छोड़ करके जड़ हो जाता। इसलिए पर परिणति से अप्रभावित हूं। आत्मानुभूति से प्राप्त मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। अब आप अपने अपने स्वयं की अनुभूति से महसूस करो। क्या महसूस करना है? कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। महसूस करो अभी, है ना? अगर आप अभी अपने को महसूस करते मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो इसी का नाम है कि मैंने अभी अपने को अपनी अनुभूति से महसूस कर लिया। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोल के को निराकार फोटो दिखा। अपने को कैसा देखना है? अरसम रूपम गंधम। बोलो, अब ज्ञान में कोई रस है क्या? ज्ञान में कहीं रूप है क्या? ज्ञान में शरीर है क्या? करो अनुभव अभी। ये अनुभव करने का काल है। हाँ, आकुलित होने का काल नहीं है। अपने घर में मेहमान आ जाएं तो आकुलित होते हैं क्या? कि व्यवस्था करते हैं? तो अब यहाँ पे असाता कर्म आया है तो हम आकुलता करें कि उससे भेद ज्ञान करें? अभी शरीर की अवस्था ऐसी हो रही है तो अब इसमें भेद ज्ञान करें कि आकुलता करें? आकुलता तो अज्ञानी करते हैं, जिन्हें की खबर नहीं है। हमको तो सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, उनने ये बताया है कि तू आकुलता स्वभाव वाला नहीं है, तू ज्ञान स्वभाव वाला है। लक्षण तो मोह का है। मोह तो एक उपयोग स्वरूप हो। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक। ख्याल में ले हो। मैं एक शुद्ध ममत्व ही नरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। इसमें रहूं स्थिति लीन क्षय करूं। हाँ, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। क्यों परमाणु मात्र? क्योंकि परमाणु स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है और मैं रूप हूं, इसलिए वो मेरा कैसे हो सकता है? इस शरीर में ज्ञान नहीं है, मेरा कैसे हो सकता है? एकदम निर्भर हो जाओ। किंचित सिर पे बोझ नहीं रखना, बिल्कुल भी। एकदम शांत, एकदम शांत। उपयोग को एकदम शिथिल छोड़ दो, एकदम शांत। और मेरे साथ महसूस करो अपने आप को। सर्वांग एक चैतन्य, एक चैतन्य। देह नहीं देखना है, संवेदनपना है, उसको महसूस करना है। देखो, मैं भी महसूस कर रहा हूं, आप भी महसूस करो।
हाँ बहुत अच्छा, आँख खुली है आपकी ना, महसूस हो रहा है ना, बहुत अच्छा। क्या घबराना, क्यों घबराएं हम? ज्ञानम सदा विन्दति। हाँ, अपने में निशंकता लाओ, शंका की कोई बात ही नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन उपयोग रूप हूँ, में कोई शंका नहीं है, इसलिए भय कैसा? कहाँ है भय? भय तो नहीं है ना, बस एकदम निश्चिंत हो जाओ। स्वयं को अनुभव करो, एक ज्ञान रूप चैतन्य। दिमाग से सोच के नहीं करना, वेदन करना है, वेदन। बस एक चेतना का, संचेतन का वेदन करना है। देखो सर्वांग में एक पना आपको महसूस हो रहा होगा, बस उसी में एकाग्रता करते जाओ। जैसे मुंह में पड़ी हुई मिश्री की मिठास को चूसते रहते हैं कि नहीं, ऐसे ही बस सर्वांग में जो अपनी संवेदन पना है, बस इसी का वेदन करते रहो, बस शांत हो जाओ। बस जितना इसमें एकाग्रता को प्राप्त होगे तो बस चैतन्य चैतन्य भासेगा। एक यही ज्ञान है, यही दर्शन है, यही चेतना है, यही आत्मा है, यही मैं हूं। बस यहां से उपयोग हटना नहीं, इसी में एकाग्रता को प्राप्त होते जाओ, इसी में स्थिरता को प्राप्त होते जाओ, इसी में विश्राम करो, यही आराम है। माथे पे बिल्कुल तनाव नहीं रखना, बिल्कुल हट नहीं रखना एकदम से, एक शिथिल शिथिल शिथिल, और बस अनुभव करो अपने को एक चैतन्य रूप, ज्ञान चेतना रूप, अपने होने को महसूस करो बस। अब वहां केवल अपना होना है, एक महसूस पना है, एक पना है, एक चैतन्य पना है, ज्ञान पना है, वेदन है, कुछ नहीं है, बस एक ये अनुभूति स्वरूप मैं हूं। ऐसा भी प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो ना? अच्छा लग रहा है? शांति महसूस दे रही है? हाँ, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बस करो, मैं भी हूँ, आपके साथ हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ।
कोई विकल्प नहीं रखना है, बस एक सहज शांत। एक सहज शांत। सुनने के विकल्प से भी अपने उपयोग को संवेदन में लगाओ। अभी यहाँ महसूस करो, देखो सुनने की क्रिया अलग, सुनने का परिणाम अलग, और ये संवेदन रूप ये अलग अवस्था। सुनने का भाव जो विकल्प है उसे अलग महसूस करो, वो राग है, मोह है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। और यहाँ जब मात्र संवेदनपना है, संचेतन है, जहां अपने को सुनने वाला नहीं दिखा, एक ज्ञान रूप देखा अपने को, और वो भी विकल्प रहित, केवल स्वसंवेद्य से, संवेदन रूप, संचेतन रूप, पर यही मेरा स्वरूप है, यही तो मैं हूं। और फिर मुझे सुनना क्या, सुनने का विकल्प क्यों? अब सुनना क्या बाकी रह गया? सुनने का फल तो मिल रहा है ना। इसलिए विकल्प भी आए तो उससे भी भिन्न पढ़ के अपने को संवेदन करने लग जाओ। आपने जो पढ़ा था, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, यही है वो कलश। ज्ञान रूप हूँ, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूं, बस तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। बस करो महसूस अपने आप में। मेरे साथ अनुभव करो, देखो मैं भी करो, दोनों करते हैं, है ना। योग शरीर के सन्मुख जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत। वहां से फिर अपने आप को विभिन्न देखना, दिक्कत है। तो ज्ञान की प्रसिद्धि है कि देखो ये कि तू अनुभूति स्वरूप है, जड़ नहीं है। शरीर की अवस्था जो जानने में आ रही है वो ये तू ज्ञान स्वरूप है। अगर ज्ञान स्वरूप नहीं होता तो कैसे जानता? ये जान के अपने ज्ञान स्वरूप के सन्मुख आ जाओ, बस वहां रुकना क्या। ये मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है, तो फिर वहां रुकना क्यों? आओ फिर अपने घर में वापस, स्वरूप में वापस आओ और महसूस करो अपने आप को वापस फिर से। अहमिक को खलु शुद्धो, शुद्ध हूं। इसी का नाम है एक पना, कि मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, देव नहीं, चैतन्य। मैं शरीर रूप नहीं हुआ, राग रूप नहीं हुआ, नहीं हुआ, यही मेरी शुद्धता है। अभी भी कहाँ हो रहा हूं, देखो अभी भी उपयोग स्वरूप हूं। अनुभव करो ऐसा।
मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। देखो हूँ पूरा, अधूरा होता तो अधूरा जानता। ठीक है, काहे का डर? अब कोई डर नहीं करना, कोई विकल्प नहीं रखना, बस नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो लोए सब सावनम, मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साऊ मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्मा, अरहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साऊ लोगुत्मा, तो धम्मो लोगुत्मो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साऊ शरणम पवज्जामि, केवली शरणम धम्मो शरणम पवज्जामि। जितने से हम बाबू बस इन पंच परमेष्ठी ने क्या बताया? पंच परमेष्ठी की शरण में आए तो पंच परमेष्ठी ने क्या बताया? तेरा आत्मा ही तेरा शरण है। अब अपनी शरण में आओ, अपने उपयोग को ले जाओ। मुझे प्रसन्नमुख जाने की मैं इतना सुंदर तत्व हूँ, ज्ञान स्वभावी, तो अपनी सुंदर के आनंद को प्रसन्नमुख जाके विकल्पों की आग में क्यों जलूं? जहां देह अपनी नहीं, तहां अपना कोई नहीं है। बस है, मैं तो निराकार तत्व हूँ, मैं तो अरूप तत्व हूँ, और मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब सोचना नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव करो, महसूस करो। अब बोलो, देखो अपने में एकदम शांत है, ज्ञानपना है, और कुछ है क्या? मेरे में ज्ञान के अलावा और कुछ है क्या? ज्ञान मतलब संवेदन। हाँ, आशीष क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा लग रहा है कि आकुलता लग रही है? हाँ, क्या हुआ धनपाल जी? हेलो, जय जिनेंद्र पंडित जी। हेलो। हाँ, अभी कैसा लग हाँ रहा? हाँ, आप आराम करो। हाँ, नहीं नहीं, मेरा कोई विकल्प अच्छा नहीं। नहीं, उनको तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ, मेरा विकल्प नहीं करो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मेरा विकल्प नहीं करो। हाँ, हाँ, सोने में तो अच्छा प्रभाव जाएगा, यहाँ तो और सजगता हो रही है अपने स्वरूप की, बढ़िया। अच्छा अच्छा, मेरी हाँ तरफ हाँ से विकल्प नहीं करो। हाँ, विकल्प मत कर मारो, मुझे मैं सजग तो मत ये कर। कह रहा हूँ कि उनको हाँ आकुलता तो नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है ना नहीं, भैया? उनको तो अच्छा लग रहा है, आकुलता तो नहीं हो रही है। हाँ, नहीं, अच्छा लग रहा है उनको तो। अच्छा, आकुलता नहीं हो रही ना?
नहीं नहीं, आकुलता नहीं हो रही है, लेकिन आप आराम करो यूं, हैं? आप आराम करो अब यूं। अरे भी इसी में आराम है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, हाँ, हम लोग सुना देना मकार मंत्र आप और थोड़ा रेस्ट ले लो, इतने में नमक मंत्र हम लोग सुनाते हैं उनको। नहीं 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 नहीं, मतलब मेरा, आप मेरा विकल्प नहीं करो बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, नहीं, एक ही और बात कह दो, जो आप उसकी बात कर लो, फिर वो सुना देगा। मैं ये आपसे बात कह रहा हूँ, क्या धनपाल जी, हाँ जी, मेरा मतलब ये है, मेरा विकल्प हाँ करो, बस आप हाँ मुझे ये बताओ कि उनको हाँ। आकुलता महसूस कर रहे हो वहां पर आप, की आकुलता कोई ऐसी बेचैनी लग रही है उनको? नहीं, उनको तो अच्छा लग रहा है, रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उनको अच्छा ही लग रहा है। बस बस, बहुत अच्छा, बस हाँ, बस, बस हाँ। ठीक है, फिर उन्हीं को दिखाओ मुझे। हाँ, उनको दिखाओ, उनको दिखाओ। अपनी ओर निहारो, अपनी ओर देखो। अभी जब, एक बात बताओ, अपने को रोटी बनाना आ जावे तो पेट भरने के लिए अपने को किसी की तरफ देखना पड़े क्या? है ना? तो जब अपने को अपना ज्ञान स्वरूप ज्ञान में आ गया, तो अपने ज्ञान स्वरूप को अनुभव करना ना। बोलो। तो अभी वही काम करना है आपको, अपने अंदर ही अंदर महसूस करते रहो बस। और अभी ये जो समय है ना, ये जो समय है ना, ये बहुत सजगता का समय है। थोड़ा भी कर्म के उदय के अनुभव में उपयोग को नहीं लेके जाना, शरीर की अवस्था को अनुभव करने में नहीं ले जाना, उपयोग को शरीर की अवस्था में नहीं जोड़ना। अगर उपयोग शरीर के सन्मुख जाता है तो तुरंत जो है उससे भेद ज्ञान करना है कि अरे ये तो शरीर का परिणाम है, मैं कहाँ गया। क्या बोला? अपन मंदिर जा रहे हो और बाजार की तरफ घूम जाए तो एकदम ख्याल आता है ना, अरे अपन कहाँ गए, अपन तो मंदिर जा रहे थे। पूरी अपनी आँख से सो रही। तो इसी तरह से अगर अपना उपयोग अगर अपना उपयोग शरीर के सन्मुख आ जावे, अगर अपना उपयोग शरीर के सन्मुख आ जावे, एकदम से उससे भिन्न पड़ना, अरे कहाँ गया। मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। और ऐसा विचार करके फिर वापस अपने को संचेतन में उपयोग लगाओ, बस अनुभव करो, अपने आप को महसूस करो सर्वांग में चैतन्य रूप। एकदम सहज शांत, वो अनुभव में आ रहा है। इसी में एकाग्रता को बढ़ाते जाओ। इसी में एकाग्रता को बढ़ाते जाओ।
इसी में एकाग्रता को बढ़ाते जाओ। इसी में ठहर जाओ। यहाँ एकदम शांति है। ज्ञानी ज्ञान है, चैतन्य ही चैतन्य है, बस एक चेतन अपना। बोलो कोई विकल्प है क्या यहाँ? शरीर है क्या यहाँ? कुछ भी तो नहीं है। ये तो मेरा उपयोग जब उसके सन्मुख जाता है तो सब दिखता है। तो मुझे उन्हें देखने की क्या जरूरत जब मेरे पास इतना सुंदर स्वरूप है। तो मैं मेरे स्वरूप का संवेदन करूं ना, उसे ज्ञेय बनाऊं ना। मैं तो उसे ज्ञेय बनाऊं बस। मुझे जरूरत क्या है शरीर के सन्मुख जाने की? और अगर दिखता भी है तो उसे भिन्नपने देखो, क्योंकि ये मैं ज्ञान जानने वाला और वो शरीर ज्ञेय जनितने वाला। अपने को ज्ञान रूप अनुभव करते हुए शरीर की अवस्था भिन्नपने देखना। अपने को न अनुभवते हुए शरीर की अवस्था को अपने रूप नहीं अनुभवना। क्या फिर से बोल रहा हूं? अपने को ज्ञान रूप वेदन न करते हुए अपने ज्ञान को शरीर सन्मुख ले जाके शरीर की अवस्था रूप अनुभव नहीं करना है। अपने को ज्ञान रूप अनुभव करते हुए। कैसे करेंगे ज्ञान रूप? सोचते हुए नहीं, हाँ, विचारते हुए नहीं, वेदन करते हुए कि देखो, एक तो अपन का मिश्री मीठी, और एक उसके मिठास को गे बना करके उस मिठास का स्वाद लेवे। ऐसी या मैं ज्ञान, ऐसा सोचना नहीं, उसका अनुभव करें कि मैं जड़ नहीं, ये मैं चैतन्य रूप हूं। मेरे को मेरे में अपना जानना भी हो रहा है, अनुभवना भी हो रहा है और देखना भी हो रहा है। तो ऐसा में दर्शन ज्ञान स्वरूपी, अनुभूति स्वरूपी ऐसा अनुभव में आ रहा हूं। तो अपने को अनुभवते हुए कदाचित देह जानने में आए तो उसे निजपने नहीं अनुभव करना, भिन्नपने अनुभव करना। बराबर? पक्का हो गया है ना? अब उपयोग जा सकता है शरीर के सन्मुख भी, चला जाए, लेकिन वो वहां जाके उसे अपने रूप अनुभव ना करे। अपने को ज्ञान रूप ही अनुभवते हुए उसकी अवस्था को भिन्नपने जाने। भिन्नपने जाने तो जब वो मैं हुई नहीं तो वहां रुकना क्या, वापस फिर अपने में आ जाओ। ये बार बार अभ्यास करना है। जब भी शरीर के सन्मुख उपयोग जाए तो वहां से भिन्न पड़ के फिर वापस अपने में आना और अपने को महसूस करने लगना एक ज्ञान रूप चैतन्य रूप। सर्वांग में जो संवेदन पना है बस ये मैं हूं, चैतन्य शक्ति।
देखो कितना अच्छा लगता है अपने में रहना। एकदम शांतता है। आशीष, आराम करना चाह रहा हो आराम कर। आशीष, जी। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, आदेश। मेरा मतलब आपको महसूस दे रहा है वो कुछ उनके अंदर में चल रहा है अपना पुरुषार्थ? हाँ, वो सब कुछ सुन जरूर पा रहे हैं, हाँ, और वो बोल भी रहे हैं कि ये सारे जो भी लगा हुआ है सब निकाल दो। अच्छा, हाँ। ठीक है। बोले आप इसका विकल्प नहीं करो, कि आप आप इसको भिन्न ही देखो। जैसे छुरी मैं छूता भी नहीं हूं इसे, इसका हाँ। छोड़ दो। ना तो मुझे शरीर की रक्षा का विकल्प है और ना ही मुझे ये जो बाहर में चल रहा है इसमें उपयोग ही नहीं लगाओ आप अपना। आप अपने उपयोग को इन सब से समेट करके बस अपने में निकाल कर लो अपने सन्मुख। आपको मैंने बोला ना, केवल अपने चैतन्य का संचेतन करो बस, सर्वांग, एकदम सहज। कोई स्ट्रेस नहीं लगाना है, हट नहीं करना है, एकदम सहज शांत। अभी जो इनको ये भेद विज्ञान की बात बताई थी कि वहां से शरीर से उपयोग हटना और अपने सन्मुख आना, तो ऐसा वो अंदर में कर पा रहे हैं क्या? पंडित जी वेद ज्ञान की बात करी रहे हैं, सही है वेद ज्ञान। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये भिन्न है, महसूस हो रहा है ना? ऐसा महसूस कर रहे होगे? हाँ, क्या बोला? सर हिला रहे हैं। सर हिला रहा है पंडित जी। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम।
नमो आयर्यानम नमो वज्रयानम नमो लोहि सब साहुनम नमो अरंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रयानम नमो लोहि सब साहुनम नमो अरंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रयानम नमो लोहि सब साहुनम। अपना उपयोग अपने शरीर के सन्मुख नहीं रखना है। क्यों रखूं मैं शरीर के सन्मुख? मेरे ज्ञान में आ गया है कि नहीं आज ये शरीर मैं नहीं हूं। मैं तो ज्ञान दर्शन उपयोग में हूं। जब मैं ज्ञान दर्शन उपयोग में हूं, मुझे अपना उपयोग अपने सन्मुख रखना है और अपने को अनुभव करना है। क्या अनुभव करना है? कि ये जो अनुभव में आ रहा है ना? देखो मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। तो जब मैं शरीर नहीं, मैं ज्ञान। शरीर की बात क्यों करना? मैं शरीर का कर्ता नहीं, शरीर का विकल्प क्या करना? देखा था आज खोज लगे है ना? मोड़ देखा तो धनुष देखा खा पता मातो लूलूस करी आमाम करी पसंद की देखते हैं एकदम बस। शरीर के सन्मुख उपयोग जाए, शरीर के सन्मुख उपयोग जाए, शरीर की बेचैनी ज्ञान में आए। बचने चाहिए करो देखो अभी तो शरीर की अवस्था है और मैं इसे जान रहा हूँ। ये शरीर की अवस्था है, मैं इसे जान रहा हूँ। तो जानने वाला कौन? मैं। क्या कर रहा हूँ? जान रहा हूँ। हाँ, जानने वाला कौन? मैं। क्या कर रहा हूँ? जान रहा हूँ। अनुभव करो। जी आपनो म्यूट कर दो। हाँ धनपाल काका जी को कह रहा हूँ मैं, हाँ, आप म्यूट कर दो काका जी। क्या कह रहे हैं? है वो जो बीच में आवाज आ रही थी उस हिसाब से। हाँ 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 हाँ। वो बैठना चाह रही है क्या? नहीं 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 बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, वो नहीं है। तो फिर सर सीधा करना। कोई पीड़ा का अनुभव हो रहा है क्या शरीर में? ये हटा दो। मगर हटाई दो हाँ अभी हटा देते हैं। क्या कह रहे हैं? अपने शरीर ऊपर आत्मा पर नहीं आ दो, शरीर ऊपर है। आत्मा ने कहीं गाड़ी उनती क्या ऑक्सीजन नहीं दियो आत्मा ने। नहीं नहीं, माने
आप इसका इसका विकल्प इसका नहीं ध्यान करो, ही मत करो, इसका ध्यान में मत लाओ। आप इसका विकल्प मत रखो अपने अंदर में। क्या चाह रही है वो? इसलिए पंडित जी में मत कही जाए। नहीं, इसका विकल्प बन रहा है क्या? इससे परेशानी हो रही है क्या इनको? एक दो बार बोला है कि हटा दो ऐसा। नहीं, वो बोल तो रही है हटा दो, पर क्यों इनको इससे इससे अनकंफर्ट फील हो रहा है, या ये विकल्प है कि मैं नहीं ऐसा तो नहीं है, ये बराबर नहीं। इनसे हटना हाँ चाहता वो तो ऐसा ही है, नहीं अनकम्फर्ट नहीं है, वो तो इससे कम्फर्ट लग रहा है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वो ऑक्सीजन सप्लाई है पंडित जी, वो तो मुझे मालूम है, मैंने इससे इनको वो मैंडेटरी है। तो नहीं लग रहा है ना कुछ? ना नहीं, ना ना। वो वैसे गर्मी के हिसाब से वो हो रहा होगा, या फिर हटाने का बोल रहे होंगे वो, मगर हाँ, मैंने इरिटेशन है तो हटा। थोड़ा गर्मी का हो गया, क्या फालतू क्या थोड़ा लगाना यूं? थोड़ा थोड़ा ढीला हो चुका है, यूं उनको निकाल दो तो। क्या यूं? अब हटाओ सब ये यूं, ये फालतू उनका परिवेश ये, क्यों रखे हैं यूं करके? उनका यूं है, वो इसको इसी हिसाब से बोल रहे हैं कि अब ये सब छोड़ दो ये ऐसा। छोड़ दो ऐसा यूं। आप उसका विकल्प मत करो बिल्कुल भी। आप अपने उपयोग को शरीर के पास ले ही नहीं जाओ, बस आप तो अपने में समेट लो, इसका विकल्प छोड़ो। अपने ज्ञान में थोड़ी कुछ है। देखो अभी कितना सुंदर तत्व है, फिर से ध्यान लगाएंगे। चलो महसूस करो अपने आप को। करो अपने आप को महसूस, पूरी देह में संवेदनता को महसूस करो, चेतनपने को महसूस करो। तो अब यहाँ बस चेतन और ज्ञान के अलावा और है क्या फिर? ज्ञान और चेतना के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर विकल्प कैसा? मतलब अच्छी है, चेतना अच्छी है, अभी तक काम करिए आप, महसूस नहीं। हाँ हम्म, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अब ऐसा अपने को विचार करते हुए अनुभव करना शुरू करो। अपने तीर्थंकर परमात्मा ने एक दिव्य ध्वनि का सार बताया है कि हे चैतन्य, हे आत्मा, तू ज्ञान स्वरूप है, बस तू ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। अब बोलो ज्ञान में कुछ आना जाना है नहीं? अभी देखो आ रहा जा रहा है क्या? तो ज्ञान तो जान रहा है, मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है, ये मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है। अब वो ज्ञात्रता रूपी है कि नहीं? हर समय शरीर की अवस्था बदल रही है, लेकिन मेरा स्वरूप बदल रहा है क्या जानने का? तब जब जैसे शरीर की अवस्था बदलेगी और मेरी ज्ञान दर्शन की आंखें उसके सन्मुख लगी हैं, तो वैसा ही देखने जानने में आएगा, और वो अभी आ रहा है। बस आपको यहाँ ये भेद ज्ञान करना है कि ये मेरी अवस्था नहीं है, मेरी तो ज्ञात्रता है।
जिसके अंदर ये अवस्था जानने में आ रही है, ऐसा देखकर इस देह में जो मैंपना है वो निकाल लो पूरी तरह से। यहाँ जो प्रत्यक्ष में जानने वाला ज्ञान पदार्थ, ज्ञान सत्ता, चैतन्य सत्ता, जिसमें जानना हो रहा है, ये विचार आया, इस विचार का भी जो संवेदन कर रहा है वो तत्व मैं हूं, उसे महसूस करो और उसमें अपना पल ले आओ। अभी आया ख्याल में? फिर से लगाओ, अगर नहीं आया तो ख्याल में, आया तो उसी ख्याल में ले। अपना मैंपना किस में रखना है कि ये जो प्रत्यक्ष में मैं जानने वाला, इसमें रखना है कि जो शरीर की अवस्था जानने में आ रही है जो भिन्न है, उसमें रखना है अपनापन, नहीं रखना है ना। बस, तो ये जो अवस्था हो रही है, बेचैनी हो रही है, सब पर है। मेरी तो बस इन सबको जानने वाली करो महसूस कि एक कि जानना देखना किस में हो रहा है, मेरे में निरंतर हो रहा है। इधर लाओ लक्ष्य, तो दृष्टि इधर फेरो, अपने उपयोग की दृष्टि इधर फेरो कि मैं निरंतर और मेरा देखन जानन स्वभाव निरंतर। अब जिस दर्शन देखन जानन स्वरूप में इस शरीर की अवस्था दिख रही थी, अब उसके अंदर अपना ये देखन जानन स्वरूप दिखना चालू हो जाए, हम ये चाहते हैं बस। ठीक है, आया? क्या बोला? आया ख्याल में? क्यों भैया, ये क्या कह रही हैं? आया ख्याल में? हाँ, देखो अभी करो महसूस। हाँ पंडित जी, जय जिनेंद्र। अच्छा, ठीक है भैया, हाँ। इनको संबोध हाँ, कहना। अच्छा लग रहा है उनको। अभी हम लोग सुनाते हैं, नमोकार मंत्र वगैरह सुनाते हैं, पास में ही बैठे हुए हैं। हाँ, अभी ये मैंने रिकॉर्डिंग करा दी थी, है ना? हाँ, आप चाहे हाँ। तो हम भिजवा देते हैं, वो बच्चा भिजवा दो। भेजेगा तो लिंक भिजवा दो, हम उसको वही सुना देंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, ये हाँ, अच्छा भिजवा दो। रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, भिजवा दो। बराबर। जब ठीक है। जैसी आवश्यकता हो चला लेना, और मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है पंडित जी। चल, सादर धन्यवाद। जय जिनेंद्र पंडित जी। चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। वो नंबर किस पे भेजेंगे? तो मेरे पे भेज देंगे। ठीक है, बस उनको ये आशीष है क्या सामने मेरे? हैं? ये कौन है आपके साथ? हाँ,
वो वो उनके अंकल जी हैं, उनके छोटे देवर जी, छोटे देवर जी हैं। उनके बेटे हैं, उनके भतीजे हैं, अच्छा पूरा परिवार है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आशीष कहाँ है? आशीष, आशीष ये है। अच्छा ये है आशीष हाँ, ये हाँ। आशीष है, शास्त्री। शास्त्री। हाँ हाँ हाँ, तो देखो उनको बार बार यही बात स्मरण कराना, ज्यादा में वो कंफ्यूज नहीं होए कि बस जो बोले भाई साहब ने, पंडित जी ने बताया ना कि अपने को महसूस करो कि ये जानना देखना किस में हो रहा है, तो उनको अपने में होता हुआ महसूस होना चाहिए। ठीक, तो बस ये जो उपयोग जो इसको महसूस करने में लगेगा ना, तो वो फिर शरीर के सन्मुख नहीं जाएगा। ठीक है, बराबर है। बस 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 इसमें उनकी चेतना लग गई। और अगर जाए भी तो बोले उसे भिन्नपने देखो, मैं इसे जानने वाला हूं। ठीक है, ये उनका चल रहे बस। और ठीक है, अगर उनको ज्यादा आकुलता व्याकुलता बनने लगे, संक्लेश टाइप ऐसे बेचैनी, तो आप मुझे बता देना फिर दिखा लेंगे उसको। अच्छा, और नहीं तो शांता से उनको सुनाना नमोकार मंत्र वगैरह, और बस वो एकदम विश्राम की स्थिति में आ जाए वो। बस ये बात। ठीक है, चलो जय अच्छा। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय। और इन्हें ज्यादा है मतलब